फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है एंड हाउ टू यूज इट फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी टू मोर एप्लीकेशंस। एक हम लोग ये देखेंगे कि एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके हम ये कैसे पता करेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और दूसरा टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सोलेनॉइड का इमेज बनाना होगा। हाफ सोलेनॉइड का बनाएंगे, मतलब सोलेनॉइड इज अ सिलेंडर। अगर सिलेंडर को हाफ कट कर दे तो हाफ सिलेंडर हो जाएगा। ओके, तो इट विल लुक लाइक सिलेंडर का अपर पार्ट कुछ ऐसा होगा, सिलेंडर का लोअर पार्ट कुछ ऐसा होगा। ये भी थोड़ा थिक होना चाहिए था ताकि हम इसमें कुछ डिज़ाइन भी बना सकें। एंड ये कर्व पार्ट और ये भी कर्व पार्ट, इधर भी कर्व पार्ट, ठीक है। तो ऐसा सिलेंडर दिख रहा है ना। जब इसको कट किए होंगे तो इसमें गारंटेड ढेर सारे वायर्स थे, तो उस वायर के सारे एंड हमें यहाँ दिखने चाहिए, ठीक है ना। सो नाउ वी कैन अप्लाई एम्पियर सर्कुटल लॉ ऑन दिस सोलेनॉइड। तो पहले तो एक लूप बना लिया जाए। तो ये हमारा लूप है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर देते हैं। तो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। ये जो लूप बनाया है इसके चारों एंड का हम लोग मार्किंग कर देते हैं। दिस इज ए बी, ये बी सी, और ये सी डी, और ये डी ए। ओके, चारों कॉर्नर को हमने मार्क कर दिया टू डू इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर कंप्लीट लूप विथ डी एल को हम लोग चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल ओवर ए से बी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर बी से सी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर सी से डी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर डी से ए। ओके ना, ये चारों टर्म्स हमें एक एक करके पता करना होगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ए से बी तक पता करते हैं। तो ए से बी तक मैग्नेटिक फील्ड अंदर बी है। ओके, तो सिंपली बी इनटू इस जो लूप बनाया है उसका लेंथ हम लोग एल ले लेते हैं, तो इनटू एल हो जाएगा। ओके, सिंपल इंटीग्रेशन है। बी इज कांस्टेंट। सो यहाँ आप लिख सकते हैं बी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, या एक्चुअली हमें कांस्टेंट नहीं लिखना चाहिए, यूनिफॉर्म लिखना चाहिए। तो बी यूनिफॉर्म है, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, बाकी हमने लिख दिया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर बी सी। अब बी सी में क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल आर परपेंडिकुलर, तो इट विल बिकम जीरो। वाई? बिकॉज बी एंड डी एल आर परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। अगला है सी से डी, बी डॉट डी एल, तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि बी आउटसाइड सोलेनॉइड इज जीरो। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। चलिए लास्ट वाला, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल डी से ए, ये भी जीरो हो जाएगा। सेम रीजन बी सी वाला कि बी एंड डी एल आर परपेंडिकुलर, तो ये गया। तो कुल मिला के फाइनली हमें इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कंप्लीट विल बी इक्वल टू बी एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, दिस इज बी एल। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। आई टोटल कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एक का करंट इंटू नंबर डेंसिटी इंटू लेंथ। ओके, बी डॉट डी एल की भी वैल्यू पुट करते हैं। सो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एल। सो फाइनली आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन आई। सो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, so that's all for this video. In next video we will see the magnetic field inside toroid. Thank you.